परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों का उद्धार करने, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं हर कल्प के अंत में आता हूँ। इस दूसरे श्लोक को लेते हैं जिसमें यह बतलाया गया है कि साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं आता हूँ इस धरा पर। तो ये साधु पुरुष और दुष्ट ये कौन हैं, पहले हम इनको देखते हैं। तो जो साधु पुरुष के दो अर्थ होते हैं, एक तो सज्जन अर्थात पांडव बुद्धि, जो वास्तविक रहस्य को समझते हैं इस संसार में कि हमारे श्रेष्ठ कर्म क्या होने चाहिए। वो कर्मों की धारणा पर विश्वास करते हैं, जीवन पर विश्वास करते हैं, सिर्फ सुनने और सुनाने पर विश्वास नहीं करते। जिनका जीवन पवित्र है वो। और एक दूसरे साधु का यह भी अर्थ है कि आज साधु भी अपनी साधुता खो चुका है, इसीलिए लोगों को सन्यासियों पर विश्वास कम हो गया है। क्योंकि आज इतने साधु समाज में कौन सत्य साधु है यह भी समझ नहीं आता। तो परमात्मा उन साधुओं का भी उद्धार करने आता है जिनके जीवन में आचरण नहीं है, सत्यता नहीं है, सिर्फ मुख से वाणी ही सुनाते हैं। तो उनका उद्धार करने के लिए तीसरी बात, जो दुष्टों का विनाश, ये दुष्ट कौन हैं? क्या परमात्मा आकर हिंसा करेगा? यहाँ सवाल यह उठता है, क्या वह आकर दुष्टों का स्वयं संहार करेगा? ऐसा तो हो नहीं सकता कि परमात्मा आकर हिंसा करे। यहाँ भी इसका अर्थ ये है कि एक तो भगवान आकर सभी के अंदर जो वृत्ति विकारी हो गई है उसका वह विनाश करता है। ऐसा नहीं कि वो आकर किसी को स्वदर्शन चक्र से गला काटता है, ये परमात्मा यह कार्य नहीं करता है। सभी इस कलयुग के अंत में कोई भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर विकार ना हो, वाइसेस ना हो, तो उनको वह समाप्त करने के लिए आकर विधि बतलाता है। तो ये वही समय है। अब जो शास्त्रों में जो वर्णन किया हुआ है, हिरण्याक्ष का उद्धार किया, अब ये तो सतयुग में भी बता दिए, जबकि ऐसा तो होता ही नहीं है। अगर हर युग में इतने राक्षस हैं तो फिर सतयुग का तो कोई महत्व ही नहीं हुआ। यह एक आध्यात्मिक अर्थ लिए हुए है हिरण्याक्ष, हिरण्याकश्यप, जो कि आज के समय को ही इंडिकेट करता है। हिरण्याकश्यप भी कहते थे कि मैं भगवान हूँ। तो आज अपने आप को भगवान कहने वाले भी बहुत हो गए हैं। तो इसी तरह से चाहे त्रेता में रावण बतलाया हुआ है, तो रावण का भी अर्थ यही होता है, जो 5 विकार स्त्री, 5 विकार पुरुष, अर्थात विकारों का प्रतीक है। तो जितने भी राक्षस बतलाए हुए हैं ये वास्तव में प्रतीकात्मक हैं, जबकि भगवान ऐसा नहीं करता है। क्योंकि हम अगर अपनी बुद्धि से विचार करें तो हमने पहले ही अध्याय 2 में यह सुना हुआ है, आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। तो अगर भगवान दुष्टों का विनाश कर भी दे तो आत्मा अपने संस्कार लेकर अगले जन्म में जाएगी और वो दुष्टता उसके साथ रहेगी। तो कोई अर्थ तो हुआ नहीं दुष्टों को मारने का। इसीलिए इस सूक्ष्म अर्थ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि परमात्मा आते हैं कब? जब सारी आत्माएं अपनी मूल वृत्ति को
सात्विक वृत्ति को, धर्म को भूल चुकी होती हैं, विकारी हो जाती हैं, तब परमात्मा आकर इस धरा पर सभी की विकारी वृत्तियों को ठीक करते हैं। यहाँ पर युगे युगे का तात्पर्य समझना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे पिछले श्लोक में भी हमने देखा कि भगवान को कलयुग के अंत में आना पड़ता है, तो यह सभी को जानना बहुत आवश्यक है, समझना बहुत आवश्यक है कि एक भगवान ही है जो कलयुग से सतयुग में चेंज कर सकता है, अर्थात उसमें ही इतनी शक्ति है। तो दो युग के बीच में, युगे अर्थात कलयुग और सतयुग के बीच का समय, इसको भी हम युगे युगे कह सकते हैं। ना कि इसका अर्थ ये है कि सतयुग में भगवान आता है दुष्टों का विनाश करने, त्रेता में आता है, द्वापर में, ये सारे प्रतीकात्मक हैं। तो आज इस सत्य को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन श्लोकों के अर्थ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि परमात्मा संगम युग, कलयुग और सतयुग के बीच में आकर सभी आत्माओं का उद्धार करता है और जिससे सभी का जीवन अभी ही सुखमय हो जाता है। लेकिन अभी ये समझने वाले बहुत कम हैं। पांडव बुद्धि, तो कौरव हो सकता है इस बात को ना समझें, लेकिन आप सब सुनने वाले पांडव बुद्धि हैं, तो ज़रूर ही इस बात पर विचार करेंगे और उस परमानंद का अनुभव करेंगे जो भगवान इस श्लोक में हमें बतलाना चाह रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि